Good morning, everyone. Class 7th Heritage Math. This video is related to triangle और इस वीडियो में ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो दिए गए हैं, जिसमें बताया जाता है कि ट्रायंगल मीन्स होता है त्रिभुज। त्रिभुज को हम डिफाइन करते हैं और 3 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन इज अ ट्रायंगल, यानी जितने भी फिगर्स होते हैं जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। और जो 3 साइडेड होते हैं उन्हें हम ट्रायंगल बोलते हैं, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है त्रिभुज। टर्म्स ऑफ अ ट्रायंगल की बात की जा रही है, तो टर्म्स ऑफ द ट्रायंगल में फर्स्ट आता है साइड्स। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, उन साइड्स को हम काउंट करते हैं ए बी, बी सी और ए सी के रूप में या सी ए के रूप में। साइड को हम ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं। एक ही साइड के 2 तरीके से नाम हो सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है वर्टिसेस। एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, यानी कॉमन पॉइंट्स, जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे से जाके ज्वाइन होते हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। और एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं ए बी और सी। फिर उसके बाद आती है बात एंगल की। एंगल की बात आती है तो 3 एंगल्स हैं इसमें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और एंगल को हम 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि एंगल ए को हमें डिफाइन करना होता है तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, यानी जिस एंगल को हमें डिफाइन करना होता है उसको मिड में लिखते हैं। तो हम एक तरीका ये होता है कि एंगल ए को डिफाइन करना है तो हमने लिख दिया एंगल ए, और फिर लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, यानी ए को डिफाइन करना तो ए बीच में आना चाहिए, या एंगल सी ए बी। 3 तरीके हैं। एंगल बी को डिफाइन करना तो एंगल बी लिख दिया गया। और यदि एंगल बी को हम दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे एंगल ए बी सी, मिड में बी आएगा। दूसरा तरीका है एंगल सी बी ए, सी बी ए। सी एंगल को डिफाइन करना है, या तो एंगल सी लिख दीजिए या एंगल लिखिए ए सी बी, ए सी बी, यानी सी को डिफाइन करना है तो मिड में सी आएगा, बी को डिफाइन करना है तो मिड में बी आएगा, ए को डिफाइन करना है तो मिड में ए आएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद दिया गया एडजेसेंट साइड्स, यानी वे साइड्स जो एक ही वर्टेक्स से जुड़े होते हैं उन्हें हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। एडजेसेंट साइड्स में ए बी और ए सी आ जाएगा। और यदि बी वर्टेक्स की बात करते हैं तो बी ए और बी सी आ जाएगा। सी की बात करेंगे तो सी बी और सी ए आ जाएगा। सबको लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड्स। मीडियन क्या होता है? वह ट्रायंगल जिसके एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, जो कि क्या करता है, अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी जो इमेजिनरी लाइन हम स्केच करते हैं वह क्या करता है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे आके टच करता है। मिड पॉइंट मतलब ये होता है कि जो अपोजिट साइड होता है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो उस लाइन को हम बोलते हैं मीडियन। जैसे बी सी एक लाइन सेगमेंट है या ट्रायंगल का साइड है, लेकिन जो इमेजिनरी लाइन जो मीडियन है वो क्या कर रही है, या मिड पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसको हम डी मानते हैं। तो बी डी इक्वल हो जाएगा डी सी, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस लाइन को हम बोलते हैं मीडियन। उसके बाद एक लाइन आती है इमेजिनरी लाइन जो होती है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होती है, किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड को आके ज्वाइन करती है, लेकिन वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मीन्स वह 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। वह अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, कर सकती है, वो अलग टर्म है। लेकिन वहाँ पे या उस एल्टीट्यूड की बात की जाती है तो वह क्या करता है, परपेंडिकुलर होता है किस पे, अपोजिट साइड पे, और जो कि 90 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है, उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड।
अब आती है बात टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड्स। ट्रायंगल्स की कितने प्रकार होते हैं और साइड के आधार पे, तो हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स ट्रायंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। साइड के आधार पर ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। आइए देखते हैं 3 टाइप्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या कंडीशंस है। दिया गया है, फर्स्ट कंडीशन है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी फर्स्ट बेस ऑफ द साइड्स है इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी वह ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे सिंबल दिया गया है, तीनों में सिंगल है तो इट मीन्स तीनों सेम है। तो जो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उनको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर नंबर 2 पे दिया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज 2 इक्वल साइड्स, यानी वह ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड दिया गया है स्केलेन ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफर, जिसमें आपको बताया जाता है कि वह ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं, डिफर होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो वह स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है। जैसे इक्विलैटरल की बात की गई है तो इक्विलैटरल मीन्स सपोज मान लीजिए एक साइड का 2 सेंटीमीटर वैल्यू है, लेंथ है, तो सभी साइड्स का कितना लेंथ हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस की बात की गई, 2 साइड इक्वल हैं, यानी 2 सेंटीमीटर इसका है तो इसका भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। इसका 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। फिर बात आती है स्केलन की, तो स्केलन का जो ट्रायंगल होता है 3 ट्रायंगल्स, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी अलग अलग वैल्यू दिया गया होता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल के आधार पे ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, तो बताया गया है 3 टाइप्स। ट्रायंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के आधार पे भी ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं, और भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ है अलग अलग ट्रायंगल्स के। तो अब यहाँ बताया गया है कि फर्स्ट टाइप आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी वे एंगल्स जिनके सभी एंगल क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट मीन्स होता है लेस देन 90 डिग्री। और टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात की गई है तो आप सेपरेट वीडियो एक दिया गया है रिलेटेड है एंगल से, उसे आप अवश्य देखें, जिसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात आपको पता चल जाएगी और जिसमें पेयर्स ऑफ एंगल्स की भी बात दी गई है जिसको आपको पढ़ना आवश्यक है। फर्स्ट दिया गया है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वह ट्रायंगल जिसके सभी एंगल एक्यूट होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल मीन्स होता है लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम। फिर 2 दिया गया है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, यानी जब किसी एंगल में जब किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। लास्ट दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल, जब किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 पार्ट्स या 3 लाइन सेगमेंट्स जो दिए गए होते हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं। जो BC यहाँ पे नेम दिया गया है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो लाइन सेगमेंट जो साइड ऑफ द ट्रायंगल 90 डिग्री फ्रेम करता है एक तरफ, उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो अपोजिट साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हाइपोटेंस भी बोलते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।